हेलो बच्चों। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन हेलो एरिन में के वर्गीकरण को पढ़ रहे थे ना। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण हमने पढ़ा sp3 आबंध पे आधारित जो था आपका एल्कीन हैलाइड, जिसमें हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात की थी, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक की। दूसरा था एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड आपको याद रखने की जरूरत है, जो एल्कीन हैलाइड से थोड़ा सा अंतर अलग होता है। एलिलिक हैलाइड में आपको कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। कहने का मतलब है कि वैसे कार्बन से हेलोजन जाके जुड़ेगा जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज वो एलिलिक। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं अगर बेंजलिक आज का जो टॉपिक हमारा वो है बेंजलिक हैलाइड। बेंजलिक कहने का मतलब आप समझोगे बेंजीन से रिलेटेड। तो जब भी बेंजीन का एक रिंग होगा, कहने का मतलब बेंजीन के वलय में हेलोजन इंटर करेगा, लेकिन हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन से नहीं जुड़ेगा। हेलोजन कभी भी डायरेक्टली बेंजीन से नहीं जुड़ेगा। तो ये किससे जुड़ेगा? तो C यानी कार्बन होगा, ठीक है, और कार्बन से कौन जाकर जुड़ेगा आपको? X। कार्बन से कौन जाकर जुड़ेगा आपको? X यानी कि हेलोजन। अब देखो ध्यान से, आप देखोगे कि बेंजीन के इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्डिंग इधर, तो यहाँ वाले कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp2, लेकिन यहाँ वाले कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो कैसा है? sp3 है। तो हेलोजन sp3 वाले कार्बन से जुड़ेगा और वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ता है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है? लेकिन बेंजीन के रिंग में ऐसा होना चाहिए। ऐसे का बेंजीन का रिंग नहीं है, एलिफैटिक कार्बन है, तो वहां पर फिर आपका क्या हो जाएगा? एलिफैटिक कार्बन की जगह पे एलिलिक है। जब एलिफैटिक कार्बन से ऐसी कंडीशन आएगी, हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, वो कार्बन उस कार्बन से जुड़ा है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जो sp2 जैसे ये वाला मान लीजिए इस तरह से, मान लो एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है और एक कार्बन से जुड़ा और इस आगे बॉन्ड जुड़ा आपका x आगे जुड़ा है, ठीक है। इस कंडीशन में आप देखोगे ध्यान से, तो ये x जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले से जुड़ा है, लेकिन ये कार्बन वैसे कार्बन से जुड़ा है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये एलिलिक है, एलिफैटिक है इसलिए। लेकिन यही जब बेंजीन के रिंग में इस तरह की चीजें होगी, ऐसी स्ट्रक्चर होगी, मतलब हेलोजन उस कार्बन से जुड़े जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, परंतु हेलोजन वाला कार्बन वो जाकर के जुड़ता है वैसे कार्बन से जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और बेंजीन का रिंग है, इसीलिए ये बेंजलिक हैलाइड या फिर बेंजोलिक हैलाइड इसको बोलते हैं। तो दिक्कत बहुत आसान है इसका। इस प्रकार से एक और स्ट्रक्चर हो सकता है, आपको देखोगे एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो एनसीईआरटी के बुक में आपको क्लियरली दी हुई है, आप बुक खोलोगे आपको समझ में आ जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है स्ट्रक्चर और इधर से आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होने का मतलब यहाँ पे क्या है? कार्बन। कुछ नहीं का मतलब यहाँ पे कार्बन है, एक एल्कीन एक दूसरा एल्कीन और बीच में कार्बन है। तो X देखिए किससे जाकर जुड़ा है? उस कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये X ये हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा, यहाँ वाला कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग। लेकिन ये महोदय ये कार्बन उस कार्बन से जुड़ा है बेंजीन के, जो बेंजीन के कार्बन बेंजीन में वो कार्बन कैसे जुड़ा है? किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो ये भी आपका क्या होगा? बेंजलिक। कोई दिक्कत? इसको तब से इसकी शॉर्ट चलो ले लिए। तो ये था आपका sp3CX आबंध का था, जो हमने पढ़े तीन प्रकार के थे ना sp3X आबंध पे। पहला क्या था आपका? एलिलिक एल्काइल हैलाइड, ठीक है, जिसको हेलो एल्केन बोलते थे। दूसरा एलिलिक हैलाइड और तीसरा बेंजलिक हैलाइड, जो ये था। तो ये तीनों था sp3 कार्बन X आबंध, मतलब कि कार्बन वैसे X जो है वो किससे जुड़ेगा आपको? sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन से, sp2 से नहीं जुड़ेगा, ठीक है। ये पहला वर्गीकरण का पहला। अब हम बात करते हैं दूसरे में क्या है? sp2CX आबंध। sp2 यानी कि हम प्रसंकरण स्थिति कहाँ जा रहे हैं? sp2 की बात करते हैं, sp2CX आबंधन युक्त यौगिक की बात करेंगे, ठीक है। चलो इसको मिटा देंगे। sp2 कार्बन हेलोजन आबंध युक्त यौगिक, आबंध युक्त यौगिक, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका वाइनिलिक हैलाइड। सबसे पहला आएगा आपका वाइनिलिक, पहला आएगा आपका वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है? तो आपने इससे पहले देखा कि X वैसे कार्बन से जुड़ेगा जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, और वो कार्बन sp3 वाला sp2 से जुड़ सकता है या sp3 से जुड़ सकता है, लेकिन X जिस कार्बन से जुड़ेगा वो हमेशा किस होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो उसको हम लोग sp3CX आबंध युक्त यौगिक बोलते थे। हम बात कर रहे हैं अभी sp2CX यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड X कार्बन X आबंध युक्त यौगिक की। इसमें पहला आता है वाइनिलिक हैलाइड। तो नाम लगा वाइनिलिक है। वाइनिलिक का मतलब क्या होता है कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में है, ठीक है, यानी कि प्रसंकरण स्थिति क्या है? इसकी प्रसंकरण स्थिति क्या है कार्बन कार्बन की? आप ध्यान से देखो,
कितनी है पृथक्करण? तो sp2 क्या है? sp2। और इससे आकर के आपको क्या जुड़ जाएगा? हैलोजन। क्या जुड़ेगा? हैलोजन। देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हैलोजन कहां जुड़ा है? वैसे कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसे कार्बन जुड़ा है? जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वाइनिलिक। लेकिन ये एलिफेटिक है ना, ये सिंगल चेन में है, ये आपको वलय में नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वाइनिलिक। अगर ये रिंग किसमें आ जाए? वलय में आ जाए। वलय मतलब किसमें? बेंजीन के वलय में। जनरल की बात नहीं करते। बेंजीन के रिंग में अगर ऐसा हो जाए तो उसको एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप देखिए ये आपको ऐसा भी हो सकता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, दोनों ही कंडीशन में एक बात ध्यान समझो। ये एक्स ये हैलोजन में होगा, किस कार्बन से जुड़ा है? जो कार्बन डबल बॉन्ड में है, मतलब कि उसकी प्रसंकरण स्थिति कितनी है? sp2 है। प्रसंकरण स्थिति कितनी है? sp2 है। यहाँ वाले कार्बन की प्रसंकरण स्टेट या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2 है। और इस sp2 से डायरेक्टली कौन जुड़ गया है? हैलोजन। तो इसको बोलेंगे हम लोग वैनाइलिक हैलाइड। अब वलय में भी हो सकता है। तो वलय में ऐसा देखो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें डबल बॉन्ड वाला कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड। तो यहाँ वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? ऑब्वियसली sp2। अब sp2 से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ गया। कौन जुड़ गया है? डायरेक्टली हैलोजन जुड़ गया। किससे? sp2 से। इसलिए ये क्या हो जाएगा आपकी वेनाइलिक हैलाइड। क्या होगी? वेनाइलिक हैलाइड। तो अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? जब हैलोजन के परमाणु sp2 प्रसंकरित किसी भी संरचना में, जब परमाणु किसी एलिफेटिक संरचना में, हम बोल सकते हैं कि किसी भी एलिफेटिक संरचना में जब हाइड्रोजन के परमाणु वैसे कार्बन से जुड़ते हैं जो कार्बन sp2 प्रसंकरित या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, हम कहेंगे कि वो विनाइलिक हैलाइड है। क्या है? विनाइलिक हैलाइड। अब इसी तरह से चलो इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिखो, ठीक है, ले लीजिए। एक और आता है इसमें विनाइलिक में, आप ऑब्वियस है sp(x) ज्यादा जो भी नहीं कि sp3 वाले सामने साथ sp2 वाले से जुड़ जाना, ठीक है। जुड़ने के लिए एक और आएगा जब एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग करने का मतलब क्या हो गया? हम किसकी बात कर रहे हैं? एरोमेटिक का मतलब ही है बेंजीन की बात हो रही है। किसकी? बेंजीन की बात हो रही है। तो बेंजीन की संरचना में जब डायरेक्टली हैलोजन जुड़ जाता है तो हम लोग उसको एरिल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड। डायरेक्ट जुड़ेगा बिना किसी कार्बन के, उसी से डायरेक्टली किसी जाकर जुड़ जाता है। बेंजीन के संरचना में जो कार्बन है और बेंजीन की संरचना में जो कार्बन होता है उसकी हाइड्रोजन स्टेट कितनी होती है? sp2। कितनी? sp2। तो बेंजीन की संरचना में जब डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। तो बेंजीन की संरचना, सबसे पहले बेंजीन की संरचना बना लीजिए। सर बना दीजिए, ठीक है बना दीजिए। बेंजीन की संरचना आपको आती है बनाने, बहुत आसान है, ऐसा बनाइए। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब बताओ कहां जुड़ेगा? कहीं भी जोड़ सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी कार्बन जोड़ दो, सारा का सारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बेंजीन में। तो यहाँ पे आपने क्या जोड़ दिया? एक हैलोजन को जोड़ दिया, बन गया ये एरिल। ओके सर, क्या इसके साथ में कोई और एल्किल ग्रुप जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है, लेकिन हैलोजन से नहीं। हैलोजन उसके थ्रू नहीं जुड़ेगा। हैलोजन जब भी जुड़ेगा तो हमेशा वो आपको डायरेक्ट जुड़ेगा, ठीक है। क्या करेगा? डायरेक्ट जुड़ेगा। जैसे एक और ले लो, ये बेंजीन हो गया। तो यहाँ पे अगर X है तो कहीं और आपका क्या जुड़ सकता है? CH3, ऐसे आप उसको जोड़ सकते हैं। तो ये भी आपका क्या होगा? एरिल हैलाइड। ये भी आपका एरिल हैलाइड। एरोमेटिक है, बेंजीन का रिंग है, इसलिए ये एरिल हैलाइड। एलिफेटिक होता, चेन में होता, तो वो आपका क्या होता? वेनाइलिक। या पर उसको वेनाइलिक या फिर विनाइलिक हैलाइड। बात समझ में आई? बहुत आसान है। कार्बन जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ जाता है, ठीक है, अगर एलिफेटिक है तो विनाइलिक हैलाइड, अगर एरोमेटिक है तो एरिल हैलाइड, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन अगर वैसे कार्बन से जुड़ता है जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो एलिफेटिक है तो चेन वाला है तो आपको सिंपल बात, चेन वाला है तो आपको विनाइलिक हैलाइड, और अगर बेंजीन के रिंग में तो एरिल हैलाइड। बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए, तो ये था आपका हैलोजन, हेलो एल्केन और एरिल, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के वर्गीकरण, ठीक है। कितने प्रकार के हुए वर्गीकरण, इसकी बात बाद में करें।